नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने चैनल वर्दी आजकल 24 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है हमारा विराम चिन्ह। और ये एक तरीके से फ्री का नंबर होता है। फ्री का नंबर क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें सीमित होता है और एक क्वेश्चन आता ज़रूरी है। ठीक है। अब इससे समस्या ये होती है कि ये तो पता होता है कि चिन्ह कैसे कैसे होते हैं, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें अक्सर हम गलती कर बैठते हैं। तो इससे आज तक जो भी क्वेश्चन बना है उन सभी को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बिगर टाइम गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पहला होता है पूर्ण विराम। पहले हम एक एक चिन्ह के बारे में समझ लेते हैं, फिर इनके क्वेश्चन के बारे में समझेंगे कि इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में। पूर्ण विराम का जो साइन होता है वो आपका इस तरीके से होता है। कैसे होता है? इस तरीके से होता है। पूर्ण विराम दिमाग में बैठा लो अच्छे से। पूर्ण विराम क्या होता है? इसी को तो लगाते हैं हम बचपन से अब तक, जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं हम। देखो, अल्प विराम। अल्प विराम का साइन कैसा होता है? इस तरीके से होता है, जो हम कोमा बोलते हैं जिसको। अर्ध विराम में क्या होगा? कोमा के ऊपर क्या लग जाएगी? बिंदी लग जाएगी। योजक चिन्ह क्या होता है आपका? योजक चिन्ह होता है इस तरीके से। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे भी हम बचपन से देखते आ रहे, कोई याद करने की ज़्यादा जरूरत तो नहीं है। विस्मयादि बोधक, पूरी हिंदी में क्या देखते हैं? विस्मयादि बोधक ही देखते हैं, तो ये क्या होगा आपका? विस्मयादि बोधक हो गया। उसके बाद होता है आपका अवतरण या उद्धरण चिन्ह। उसका कौन सा होता है? जो हम दोनों किसी वाक्य को कहें और उसको कोमा में किसी कही हुई बात को बंद कर देते हैं, इस तरीके से। ये क्या होता है आपका? अवतरण या उद्धरण चिन्ह होता है। निर्देशक चिन्ह क्या होता है आपका? ये होता है आपका निर्देशक चिन्ह होता है। क्लियर है? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो, योजक चिन्ह में और आपका निर्देशक चिन्ह में क्या अंतर है। अगर योजक चिन्ह में देखोगे आप, हल्का सा इस तरीके से लगा हुआ था, लेकिन निर्देशक चिन्ह में क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट समझो क्या होता है। नेक्स्ट देखो, कोष्टक चिन्ह क्या है आपका? कोष्टक चिन्ह ये क्या है? ये हमारे जो भी ब्रैकेट होते हैं इनको क्या बोलते हैं? कोष्टक चिन्ह बोलते हैं। हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह, ये क्या होता है? मतलब टोपी सी जो लगा देते हैं वो क्या होता है? हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह होता है। उसके बाद है आपका तुल्य सूचक चिन्ह। तुल्य मतलब इज इक्वल टू वाला जो साइन होता है वो आपका तुल्य सूचक चिन्ह होता है। उपविराम में क्या लगाओगे? दो बिंदी लगा दोगे। उसके बाद लाघव चिन्ह में क्या होता है? एक बिंदी होती है। विवरण चिन्ह में क्या होता है आपका? दो बिंदी, और उसके आगे आप एक तरीके से योजक चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, लोप सूचक चिन्ह। लोप सूचक चिन्ह में क्या होगा? ट्रिपल एक्स हो जाएगा या डॉटेड ये बिंदु हो जाएगी। ठीक है। एक एक कुछ सभी चीज़ पेपर में आई हुई है, ध्यान से समझते चलोगे। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होता है? आप दो बिंदी ऊपर जो लगा देते हैं उसको बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। उसके बाद आता है आपका समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह में क्या हो जाएगा? एक तरीके से दो ये योजक चिन्ह टाइप में, और बीच में क्या हो जाएगी? ये जीरो हो जाएगी। समाप्ति सूचक चिन्ह बोलते हैं। टीका सूचक चिन्ह क्या है आपका? ये सभी आपके प्लस ये सब क्या होते हैं हमारे? इस तरीके से जो लगाते हैं ये आपके टीका सूचक चिन्ह होते हैं। अधोरेखा या रेखा चिन्ह क्या होता है? ये आपकी अधोरेखा या रेखा चिन्ह होता है। विकल्प चिन्ह यानी इस तरीके से जो आप लगा देते हैं ये क्या होता है आपका? विकल्प चिन्ह होता है। तो आपको ये चिन्ह बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लेने हैं। ये फ्री का ही एक तरीके से समझो, फ्री के नंबर है। अगर आप इनको गवा देते तो फिर तो बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि इसमें सभी बच्चे लगभग 99% बच्चे क्या करते हैं? ठीक करते हैं। अगर आप इस तरीके से गलत कर देते हो तो फिर आप एक तरीके से माइनस में पहुंच जाते हो। ठीक है। अब बिगर वक्त गवाए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, अल्प विराम। अब इनसे किस तरीके से क्वेश्चन बने हम वो एक एक चीज़ देखते हुए चलेंगे, और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन मिलने वाला भी आपको नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी क्वेश्चन बने वो सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अल्प विराम। अल्प विराम का एक एक को समझते चलेंगे, हर विराम चिन्ह के बारे में समझते हुए चलेंगे। देखो, निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम चिन्ह, अभी मैंने सब कुछ एक एक चिन्ह आपको अच्छे से बता दिया, तो ये क्या है? मेरा अल्प विराम है। ये कौन सा चिन्ह है? मेरा अल्प विराम है। अब देखो, पूर्ण विराम कौन सा होता है? ये आपका पूर्ण विराम होता है, ये आपका अर्ध विराम होता है, और जबकि ये क्या होता है? आपका लाघव चिन्ह होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना इससे कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब इन्होंने वाक्य दे रखे हैं और पूछा है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखो, नहीं, कल मैं तुम्हारे घर पर नहीं आ सकूंगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ो, बाद में बात करते हैं। मैं क्या कहता? बिल्कुल मुझे ठीक लग रहा, मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं लग रहा किसी भी तरीके से। मैं क्या कहता? मैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा। महक, रागनी, श्वेता, तीनों बात कही है। तीनों में क्या लिया? कोमा लगा के इन्होंने रुका अपनी बात को, मतलब रोका। फिर क्या करा? आदि भी आई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भी अर्ध विराम लिया, ये अब गाना गाएंगे। उसके बाद पूर्ण विराम भी लिया। उसने पूछा, कौन, यहाँ पे लगा दिया तुम कहाँ थे। ठीक है। तो यहाँ पे भी सभी में मुझे क्या लग रहा है? अच्छे तरीके से जहाँ पे जिस कोमा की जरूरत है, जिस विराम चिन्ह की जरूरत है, वो वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया हुआ। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, अब देखो किसको? पहले वाले को देखो। अगर आप पहले वाले को देखो, नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आया था, तो जब आप नहीं कहोगे तो नहीं पे आके आप रुकोगे, थोड़ा सा रुकोगे, अपनी बात है थोड़ा सा आप रुकोगे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या? यहाँ पे मुझे त्रुटि लग रही है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपका अल्प विराम होना चाहिए। तो नहीं के बाद क्या आना चाहिए? आपका अल्प विराम आना चाहिए। तो इसमें त्रुटि है। आगे बात समझ में, कहाँ पे त्रुटि है? नहीं के बाद क्या आना चाहिए? अल्प विराम चिन्ह आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, उसने मुझसे कहा
मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? उसने मुझसे कहा। अब उसने मुझसे कहा के बाद आप देखोगे, अगर आप कोई बात कहोगे तो उसके बाद क्या लोगे आप? उसके बाद आप अल्प विराम लोगे। तो ये उसने मुझसे कहा के बाद क्या लगना चाहिए? उसने मुझसे कहा के बाद यहाँ पे क्या लगना चाहिए? यहाँ पे अल्प विराम लगना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो इसमें किसकी त्रुटि है? ये अल्प विराम की त्रुटि है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ये वाला जो है आपका, ये क्या है आपका? अल्प विराम है। ठीक है, यानी इस तरीके से होना चाहिए। उसने मुझसे कहा, इस तरीके से अल्प विराम, फिर मैंने आज एक मशीन खरीदी है। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पिछली बार यूपी कांस्टेबल में पूछा भी गया है और व्यायाम प्रशिक्षक 2018 की प्रथम पाली में भी ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका, अब आते हैं अर्धविराम से। आपने अल्प विराम देख लिया, अब अर्धविराम से जितने भी क्वेश्चन बने उनको देखते हैं। कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? यानी जो कोष्टक में दिया हुआ है ये किसका साइन है, ये पूछा गया था। कोष्टक में जो दिया गया है ये हमारा क्या है? ये हमारा अर्धविराम है। क्या है? हमारा अर्धविराम। नेक्स्ट देखो, अगर आपको इनके बारे में समझना है कि हम कब लगाते हैं, किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्द जैसे के पूर्व लगाते हैं। किसके पूर्व लगाते हैं? कोई जैसे उदाहरण दिया उसके सूचक शब्द है जैसे के पूर्व लगाते हैं। एक ही मुख्य वाक्य से जुड़े कई आश्रित उपवाक्यों के बीच लगाते हैं। संयुक्त उपवाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध न होने पर अलग अलग करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? ये एक उदाहरण हम यहाँ पर दिया हो, उनके तरीके समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। जैसे जो चाहे करो, जो चाहे करो, बस हमें तंग न करो। तो इसमें पूछा है कि इसमें क्या होना चाहिए? तो इसमें क्या होना चाहिए? अर्धविराम होना चाहिए। जैसे कि जो चाहे करो, बस हमें तंग मत करो। तो ये वाक्य इस तरीके से होना चाहिए कि जो चाहे करो, करो के बाद क्या करना चाहिए? यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? आपका अर्धविराम होना चाहिए, बस हमें तंग न करो। तो ये वाक्य इस तरीके से होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में अर्धविराम का कौन सा साइन है? तो अर्धविराम का कौन सा साइन है आपका? डी है। कौन सा है आपका? डी। नेक्स्ट अब देखते हैं पूर्ण विराम से। आपने अल्प विराम देख लिया, अर्धविराम देख लिया, अब देखते हैं पूर्ण विराम से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम पूर्ण विराम कहते हैं। लास्ट में ये लगाते हैं, जब हम अपनी बात खत्म करते हैं तब क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। ये सभी साइन आप अच्छे से एक एक बार देख चुके हो शुरू में, स्टार्टिंग में। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न पूर्ण विराम को पहचान। तो पूर्ण विराम कौन सा है हमारा? पूर्ण विराम ये हमारा पूर्ण विराम हो जाएगा। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? अभी अर्धविराम, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, सभी के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुझे बाहर जाना है। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचान। तो लास्ट में क्या लग रहा है? ये जो जिसपे नीचे जो रेखांकित हुआ है ये कौन सा है आपका? यही आपका कौन सा है? पूर्ण विराम है। क्या है ये? हमारा पूर्ण विराम। राम अयोध्या के राजा थे, तो पूछा किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? इसमें पूर्ण विराम का किया गया है। नेक्स्ट देखो, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वह किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहीं जब अपन अपनी बात समाप्त कर देते तो लास्ट में क्या लगा देते हैं हम? पूर्ण विराम। क्या होता है आपका? पूर्ण विराम। प्रश्न विराम, अब इसमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न विराम में इसे तो बचपन से ही देखते आए हो आप। ठीक है, कोई भी बात क्वेश्चन कर दिया तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें क्या लग जाएगा आपका? ये क्या होता है आपका? प्रश्नवाचक होता है। क्या होता है आपका? प्रश्नवाचक। पिछली बार दोनों भर्तियों में पूछा गया, 17 में भी और 18 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके बहुत अच्छे से क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, जिसमें प्रश्न आज्ञा, वहाँ इसका प्रयोग नहीं होता है। मतलब अगर आप किसी है आज्ञा दे रहे हो तो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं होएगा, वहाँ पे क्या लगाओगे आप? पूर्ण विराम लगाओ। जैसे भारत की राजधानी बताओ, मैं आपसे कहूँ कि भारत की राजधानी बताओ, तो मैं यहाँ पे आज्ञा दे रहा हूँ एक तरीके से, ना कि आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो इस स्थिति में आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे आप में पूर्ण विराम लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द संबंधवाचक शब्दों की भांति प्रयुक्त होते हैं उनमें प्रश्नवाचक विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे ये संबंधवाचक शब्दों की भांति प्रयुक्त हो रहे हैं। ठीक है, उनमें प्रश्नवाचक विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता। तो दोनों उदाहरण आपको ध्यान रखने से, भारत की राजधानी बताओ, वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, तो ये आपके प्रश्नवाचक में नहीं आएंगे। इस तरीके से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रश्नवाचक के चक्कर में हम गलती कर बैठते हैं। देखो, प्रश्न चिन्ह में कौन सा है? तो प्रश्न चिन्ह में कौन सा है भैया? ये सामने लग रहा है, बिल्कुल देख रहे हो। ठीक है, एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। अब देखो, वह नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ, तो वही बात आ गई। ये क्या है? बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही है। इसमें कभी आप क्या के चक्कर में क्या लगा दो? क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो ये बिल्कुल हमारा ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपने क्या कहा था सो मैंने नहीं सुना। आपने क्या कहा था सो मैंने नहीं सुना, बिल्कुल सही है। ठीक है, किसी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ।
अब उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, इसमें क्या है, इसमें देखो उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, वाक्य क्या है, एक प्रश्नवाचक वाक्य है, अशुद्ध वाक्य में उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ में क्या हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये बात बिल्कुल वही बात होगी जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाई थी कि ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न आज्ञा वहाँ उसका प्रयोग, इसका प्रयोग नहीं होता है, वहाँ इसका प्रयोग नहीं होता है। भारत की राजधानी बताओ, यानी ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, वहाँ इसका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन भारत की राजधानी बताओ, अब इसमें देखो आप, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, वाक्य क्या है, एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका निम्न प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद विस्मयादिबोधक का चिन्ह ये है, अल्प विराम का ये है और अर्धविराम का ये है। देखो एक चीज़ समझ लो यहाँ पे, ठीक है, ये जो लास्ट में क्या दे रखा है, ये पूर्ण विराम दे रखा है, क्या दे रखा है, ये पूर्ण विराम दे रखा है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लग के आएगा, क्या लग के आएगा, ये क्वेश्चन मार्क लग के आएगा, ये इसका सही रूप है, ये क्या है, इसका सही रूप है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को कि ये यहाँ पे ध्यान नहीं दिया हमने कि यहाँ पे ये पूर्ण विराम लग रहा है, यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन में जो लगा के दिया ये क्वेश्चन मार्क लगा के देगा, तब ये आपका, ये तो बिल्कुल सही रूप ही हमारे सामने, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा के देगा, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ये हमारा वाक्य बिल्कुल ठीक है इसमें जो दे रखा है, कभी इसमें कन्फ्यूज, क्योंकि ये चीज़ हमें अच्छे से यहाँ पर बताई हुई है कि जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, जिनमें प्रश्न आज्ञा वहाँ इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पे आज्ञा के रूप में हो, तो जैसे अब यहाँ पे क्या दे रहा है, आज्ञा ही तो दे रहा है एक तरीके से, ये कि उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। ठीक है, तो आज्ञा दे रहा है एक तरीके से, तो ये हमारा बिल्कुल वाक्य ठीक है। लेकिन इसमें आप क्या कर लो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लो, तब ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रश्न ये आपने देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब समझते हैं विस्मय सूचक, किसमें, विस्मय सूचक में आ जाओ। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, मैं मनुष्य में मानव देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। अब देखो, जब आप किसी को संबोधन कर रहे हो, किसी बुला रहे हो, ठीक है, किसी पुकार रहे हो, तो वहाँ पर जब आप किसी को मतलब अलर्ट करने के लिए बोलते हो, तो उसके बाद वहाँ पे एक तरीके से विस्मय सूचक का हम प्रयोग करते हैं। विस्मय सूचक का कैसे करते हैं, जिसमें कहूँ अरे, तो अरे के बाद ये संबोधन वाचक जो भी हो जाते हैं, उनके बाद क्या लगाते हो आप, इस तरीके से विस्मय सूचक लगाते हो। सभी में देखो, जैसे सुनो सुनो में दे रखा, तो उसका ध्यान खींचने के लिए पहले कहीं सुनो सुनो, तो इसमें क्या हो, विस्मय सूचक का प्रयोग। लेकिन जब आप बोलोगे प्रिय महाशय, तो प्रिय महाशय के बाद आप कॉमा नहीं लगाओ, क्या लगाओगे आप, विस्मय सूचक साइन लगाओगे। क्लियर है, यानी आप इसका जो सही रूप है वो किस तरीके से देखोगे, इसमें क्या लगा दो, आगे विस्मय सूचक लगा दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका फिर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कोष्टक में दिए विराम चिन्ह का प्रयोग है, तो ये किसका विराम, ये आपका विस्मय बोधक का, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2017 में पूछा गया वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या होता है, देखो इस चिन्ह का नाम विस्मयादिबोधक चिन्ह है, इसका प्रयोग विषाद, विस्मय, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हम इसके बारे में पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं और अन्य चैप्टरों में। ठीक है, विस्मयादिबोधक के बारे में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओह, तो ओह के बाद क्या लगेगा, आप सीधी सी बात है, ओह के बाद क्या लगेगा आपका, क्या लगेगा आपका, विस्मयादिबोधक लगेगा, क्या लगेगा आपका, विस्मयादिबोधक साइन लगेगा। अरे वाह, अरे वाह के बाद क्या लगेगा, विस्मयादिबोधक लगेगा। क्लियर सी बात है, तो क्या लग जाएगा, विस्मयादिबोधक लगेगा, क्योंकि ध्यान खींचने के लिए किसी का। मनोविकार शब्द सूचक शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसकी परिभाषा मैंने अभी समझाई थी, क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक हो जाएगा। हे भगवान मेरी रक्षा कर दो, पहले आपने कही हे भगवान, यानी किसी को पुकारा, किसको पुकारा, भगवान को, तो उसके बाद क्या लगेगा, विस्मयादिबोधक साइन लगेगा आपका। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई होगी आपके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है हमारा विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि अशुद्ध वाक्य है, तो बस हो गया, रहने दीजिए। ठीक है, ऊंच नीच, अमीर गरीब, समाज की विभाजक रेखाएं हैं। क्या आप पटना के रहने वाले, तो हमें किसी तरीके से यहाँ पे संबंध कुछ इस तरीके से दिख नहीं रहा कि पुकारने, लेकिन मैं कहूँ वाह तुम्हारे क्या कहने हैं ना, वाह के बाद सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कहे वाह तुम्हारे क्या कहने, तो वाह तुम्हारे क्या कहने, क्या तुम्हारे क्या कहने के बाद क्या लगेगा, यहाँ पे विस्मयादिबोधक लगेगा, कोमा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप देख के जाओगे। विवरण योजक चिन्ह क्या है, अब देखते हैं, जिसको बोलते हैं आप डैश, क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हम चिन्ह पहले ही देख चुके हैं। तो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी दो समानार्थी शब्द जब आ जाए तो उनके बीच में जो हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हम योजक चिन्ह यानी डैश लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ कपड़ा और लता, तो कपड़ा लता के बीच में क्या लग जाएगा, आपका योजक चिन्ह लग जाएगा। मैं कहूँ धन दौलत, तो धन और दौलत के बीच में क्या लग जाएगा, योजक चिन्ह। मान मर्यादा के बीच में क्या लग जाएगा,
आपका योजक चिन्ह लग जाएगा। जैसे मैं कहूँ सामासिक या पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य किया जाए, जैसे मैं कहूँ जय पराजय, ये बीच में लाभ हानि, दो दो, राष्ट्र भक्ति, तो इनके बीच में क्या लग रहा है, योजक चिन्ह लग रहा है। जब तुलना करनी हो किसी, जैसे सा सी से है ना, जैसे चांद सा चेहरा है ना, चांद सा, तो चांद सा के बीच में क्या लगा दूंगा मैं, योजक चिन्ह। फूल सी मुस्कान, तो फूल सी, तो ये सी से सा ये आ जाता है, इनके बीच में जब क्या हो जाएगा आपका, ये योजक चिन्ह लग जाएगा। जैसे अब मैं कहूँ एक सार्थक निरर्थक शब्द युग्मों के बीच, जैसे जो उसका विलोम देखोगे आप, ठीक है, किसी का विलोम देखोगे तो जैसे अनाप का क्या, सनाप, तो इनके बीच में क्या लगाओगे, योजक चिन्ह। उल्टा का पुल्टा है ना, उल्टा पुल्टा, काम वाम, इस तरीके से। उसके बाद संज्ञा की द्विविभक्ति हो, जहाँ संज्ञा की यानी संज्ञा दो बार रिपीट हो जाए वही संज्ञा, तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, जब भी उसके बीच में क्या आएगा आपका, योजक चिन्ह आएगा। कैसा आएगा, जैसे मैं कहूँ राम राम, तो राम राम के बीच में क्या लिखूंगा मैं, योजक चिन्ह आएगा मेरा। उसके बाद द्वार द्वार, द्वार द्वार में क्या आएगा आपका, योजक चिन्ह आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी चीज़ आपके अच्छे से क्लियर होती हुई चलेगी। निम्न में से योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह क्या, ये वाला आपका योजक चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इससे आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं हम सभी को देखते हुए चल रहे हैं। सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है, आपका क्या किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, अब माता पिता के बीच में क्या आ जाएगा, दोनों माता पिता के बीच में क्या आ जाएगा, माता पिता के बीच में क्या आ जाएगा आपका, योजक चिन्ह आ जाएगा, दोनों क्या होगी, संज्ञा होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, विवरण का किया जाता है। किसका किया जाता है, विवरण का चिन्ह का प्रयोग करा जाता है। कैसे करा जाता है, देखो, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह, ये कौन सा है आपका, ये आपका विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह का प्रयोग आवेदन पत्र या आवेदन प्रार्थना पत्र या विषय एवं द्वारा के बाद होता है, ठीक है। ये आपको इसकी जो ये बात है ये ध्यान रखने की किसके बाद करा जाता है, पत्र वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है, तो कौन सा लगता है आपका, योजक चिन्ह लगता है। दो विपरीतार्थक शब्द, जैसे अनाप शनाप बताया था मैंने, ठीक है, उल्टा पुल्टा, उस तरीके से। नेक्स्ट देखो, विवरण चिन्ह के बारे में समझो। अब यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो दो समानार्थी पुनरुक्ति के बीच में किसका होता है आपका, योजक चिन्ह का। किसका होता है, योजक चिन्ह। भाई विवरण चिन्ह या ये वही तो बात होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है आपका, संज्ञा की पुनरुक्ति के बीच में कौन सा चिन्ह होता है आपका, ये आपका योजक चिन्ह होता है। ये चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक है, वहाँ पर क्लियरिटी नहीं आ रही तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है आपका, योजक चिन्ह, ये आपका योजक चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, ये क्वेश्चन हम अभी देख चुके हैं सारे, ठीक है। माता पिता के बीच में कौन सा था, तो ये रिपीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। किस बात को क्या करते हैं हम, किसी की कही हुई बात को रिपीट करने के लिए क्या करते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग करें, विवरण या योजक चिन्ह एक ही बात है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, दो विपरीत शब्दों के बीच में कौन सा लगता है आपका, इसमें आपका योजक चिन्ह लगता है। ये वही क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको शायद क्लियर ना हो दिख नहीं रहा हो, क्लियरिटी नहीं हो ज़्यादा, तो उसमें देख लोगा। अब देखो, लेन देन, लेन देन में क्या लगाओगे आप, मुझे बताओ। लेन देन उस तरीके से, विरय विलन में क्या लगाओगे आप, योजक चिन्ह लगाओगे। जड़ चेतन, इनके बीच में क्या लगाओगे आप, योजक चिन्ह लगाओ। जैसे ये उदाहरण दिए थे, अनाप शनाप, लाभ हानि, विरय मिलन, ठीक है। तो जितने भी योजक चिन्ह से क्वेश्चन बने वो सभी भी करा दिए गए हैं। नेक्स्ट देखो, उद्धरण या अवतरण चिन्ह, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग, जब किसी अक्षर पर या शब्द पर विशेष बल देना हो तो वहाँ पे क्या होता है आपका, वहाँ पे आपका इखेरा उद्धरण होता है। क्या होता है, इखेरा उद्धरण होता है। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष देने के लिए एकल, यानी एकल मतलब एक, इखेरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, यानी ज्यों का त्यों उतार दे, तो वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का, यानी ये ऐसा कह रहा, एक तो होगा ऐसे, दो हो गए ऐसे, ठीक है। जहाँ कोई विशेष पद शब्द वाक्यखंड इत्यादि उद्धृत किया जाए तो वहाँ इकहरे उद्धरण लगते हैं। जैसे देखो, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम उतार रहे हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ये उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये आपका उद्धरण चिन्ह, तुम मुझे खून दो, ठीक है, इस तरीके से। एकल में क्या लगेगा, एकल में मतलब सिंगल सिंगल लग जाएंगे, देखो एक सिंगल सिंगल ऐसे लग जाएंगे, और दुहरे क्या हो जाएंगे, मतलब दुहरा इस तरीके से लग जाएंगे, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कब दुहरा लगेगा कब एकल लगेगा, ठीक है। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी और के वाक्य शब्दों को ज्यों का त्यों रखने के लिए किया जाता है। ज्यों का त्यों रख रहे हो तो आप क्या लगाओगे, आप दोहरा लगाओगे, और एकल क्या लगाओगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में क्या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग है, ठीक है। एकल उद्धरण चिन्ह कौन सा है आपका, ये है, और दोहरा आपका ये है, ठीक है। दोहरा का जब जिसकी सेम टू सेम बात आप बिल्कुल ऐसी डिक्टो बता रहे हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ज्यों का त्यों बताने के लिए क्या करोगे आप, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करोगे। तो इसमें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो बात बता दी, इसलिए यहाँ पे क्या हो, दोहरे का उद्धरण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो विराम चिन्हों की कौन सा शुद्ध है आपका, देखो सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। अब चिल्ला उठे के बाद क्या होना चाहिए, हल्का सा विराम लेना चाहिए, या लेकिन नहीं ले रखा। सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी
चलेंगे। तो अब देखो हम भी चलेंगे, बिल्कुल डिक्टो बात बता दी, हम भी चलेंगे, ठीक है। हम सभी एक साथ चिल्ला उठे, उसके बाद कोमा लगा दिया यहाँ पे, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यही हमारा ठीक हो जाएगा। अब ये सी क्यों नहीं है सही? क्योंकि यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं करा। हम भी चलेंगे, बिल्कुल वो बात उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से बता दी जैसा कही है। यहाँ पर भी इसका प्रयोग नहीं करा गया। यहाँ पर सभी एक साथ चिल्ला उठे, यहाँ पर चिन्ह जो गलत तरीके से बताए गए। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अन्य। अब अन्य में बाकी जो हमारा बच रहा है उसे देखो। निम्न में कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? आपने निर्देशक पढ़ा, लाघव पढ़ा, विवरण पढ़ा, लेकिन उपदेशक आपने नहीं पढ़ा, तो यही गलत हो जाएगा। नहीं देखो विराम चिन्ह का प्रयोग होता था, ये इज इक्वल टू वाला साइन है। इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने? तुल्य सूचक में बताया था। उसके बाद ये साइन आपने किस में देखा था? ये वाला जो साइन है ये आपका लोप सूचक चिन्ह होता है। कौन सा होता है? लोप सूचक चिन्ह। जब किसी लेख, वाक्य या कथन में कुछ अंश पाठक के विपरीत पूर्व परिचित होने की अपेक्षा से छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? लोप सूचक चिन्ह होता है आपका। आपको सिर्फ इतना ही देखना कि लोप सूचक चिन्ह कैसा होता है, इसी से क्वेश्चन पूछ लेगा। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभी देखा था आपने, क्या होते हैं? उसे अधोरेखा कहते हैं। जो नीचे देख लेते हो इस तरीके से, अधोरेखा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है? तो किस में अपेक्षित है? देखो आप कहाँ के रहने वाले? तो क्वेश्चन कर रहा, सीधी सी बात है, इसी में लग जाएगा। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, जानकारी दे रहा, पूर्ण विराम आ जाएगा। आपने जो कहा था उसे मैंने नहीं सुना। देखो अगर इसमें त्रुटि पूछ लगा था, लगभग सभी में त्रुटि है, लेकिन इसमें कह रहा कि प्रश्न चिन्ह कहाँ पे आएगा? तो प्रश्न चिन्ह आपका सीधा सीधा इसी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो राम राम। राम राम के बाद आप देख रहे हो राम राम में क्या लगोगे? एक तो इसमें बीच में क्या आना चाहिए? राम राम निष्ठुर आखेट ने निरीक्षक पक्षी को मार डाला। तो राम राम कह रहे हो, राम राम इस तरीके से, ये आप क्या आएगा इसमें? विस्मय अधिबोधक आएगा। आप क्या हो ना, हे भगवान, हे राम राम, है ना, हाय हाय, इस तरीके से क्या आ जाएगा इसमें? विस्मय अधिबोधक साइन आ जाएगा राम राम में। मेरा भारत महान, यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने, यही है महामहिम का महास्वप्न विजय 2020। इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह होने चाहिए? इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह होने चाहिए? इस तरीके से हम वाक्य में ही पता लगाएंगे, इस तरीके से कैसे इसका शुद्ध रूप बैठेगा। देखो मेरा भारत महान, यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने, यही है महामहिम का स्वप्न विजन 2020। तो एक तो यहाँ पे क्या लगा? मेरा भारत महान, एक तो एक ये होगा, यह विश्व शक्तिमान, 2 महाशक्ति कैसे बने, 3 यही है महामहिम का स्वप्न, ठीक है, महास्वप्न विजन 2020। एक तरीके से होगा यहाँ पे, एक यही है महामहिम का स्वप्न। अब स्वप्न के बाद भी यहाँ पे एक क्या लगना चाहिए? यहाँ पे भी कोमा वगैरह होना चाहिए, ठीक है ना। महास्वप्न विजन 2020 देखो लग रहा है, लग तो रहा है यहाँ पे, ये लग रहा है बीच में, विजन के बीच में लग रहा है, ठीक है। देखो इसमें कितना है? 5 आए। किस तरीके से? एक तो महान के बाद हो गया एक वाला, ये एक तो ये हो गया आपका एक यह विश्व शक्ति, 2 महाशक्ति कैसे बने क्वेश्चन मार्क, 3 के बाद महामहिम, उसके बाद ये 3 के बाद एक ये 4 और एक ये लास्ट में आपका 5। क्लियर हो गएंगे। तो इसमें कितने? 5 विराम चिन्ह। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हंस पद का कब होता है? हंस पद को होता है लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए किसका होता है? हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया इससे। बस हो गया, रहने दीजिए, बस हो गया, रहने दीजिए। तो ये कौन सा हो जाएगा? एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम। क्या हो जाएगा इसमें? वाक्य में क्या? बस हो गया। तो बस हो गया के बाद क्या लगाओगे आप? कोमा लगाओगे। क्या लगाओगे? एक अल्प विराम लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे? पूर्ण विराम। ये क्या हो जाएगा? एक पूर्ण विराम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देखोगे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं बस हो गया, क्या कहूँ मैं? बस हो गया, रहने दीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे दे भी रखा था, ये दे रखा है यहाँ पे आपका, बस हो गया, रहने दीजिए, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये साकेतिक महाकाव्य है। तो साकेतिक महाकाव्य, तो एक क्या हो जाएगा? इसमें पूछा किन 2 विराम चिन्हों का प्रयोग होता है? एक तो आप क्या देख रहे हो? एक तो उद्धरण चिन्ह यानी सिंगल वाला इस तरीके से, और एक पूर्ण विराम। लास्ट में क्या हुआ? एक पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हम इनसे सभी देख चुके हैं। आप एक एक वीडियो को अगर अच्छे तरीके से देखोगे, आप हल्का सा बस आपको ध्यान देना, तो आपको पता चल जाएगा भाई कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इससे एक भी क्वेश्चन अब आपका गलत होने वाला नहीं है। जितने भी हम चिन्ह थे इसमें सारे के सारे हमने चिन्ह देख लिए, और जितने भी क्वेश्चन बने आज तक, जितने भी क्वेश्चन बने वो हमने सभी देख लिए। इनसे क्वेश्चन नहीं आपको बाहर मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको जो भी अगर कोई त्रुटि लग रही है पढ़ाने में किसी भी तरीके से, आप कमेंट करके बता सकते हो नीचे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका सिलेक्शन, कि आपका सिलेक्शन ही मस्ट है, ठीक है। कुल मिला के जो मेहनत करी जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए की जाती है, और यही लास्ट उद्देश्य है, ठीक है। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।